सोचिए, अगर आप एग्ज़ाम में नोटबुक लेकर जाते हैं तो टीचर आपको बोलते हैं कि आप इसका यूज कर सकते हैं, वो आपको मना नहीं करते, तो आपको कैसा लगेगा? आप सोच रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो अजीब है, लेकिन ऐसा होने वाला है। सीबीएसई ऐसा करने जा रही है। सीबीएसई 2026 और 27 का सेशन में 9th क्लास के लिए ऐसा करेगी। लेकिन क्यों? NEP 2020 जिसमें कहा गया था स्टूडेंट को आज की टाइम के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग और उनका जो स्ट्रेस है एग्ज़ाम को लेकर वो कम करना है, प्लस रोड लर्निंग को कम करना है। तो इस 2023 में सीबीएसई ने एक नई पॉलिसी लागू की। उस पॉलिसी में बताया गया कि ओपन बुक एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को नोटबुक अलाउ होंगी, लेकिन जो सवाल आएंगे, जो क्वेश्चन आएंगे, वो बिल्कुल अलग तरीके से, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे कि आपको बुक से डायरेक्ट पूछे गए। वो सवाल ऐसे होंगे जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस पर बेस होंगे और आपकी एनालिसिस थिंकिंग इन सबको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे तो बहुत आसान होगा, आप इजीली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आपको अगर कोई सवाल आता है, आप उसको बुक में ढूंढने जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस बेस पे देखा जाए तो आप काफ़ी कम सवाल भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्मार्ट स्टडी की है, आपने आपको सभी को डीपली में समझा है सभी चीज़ों को, तो आप बहुत आसान तरीके से इन सभी चीज़ों को कर पाएंगे। और दूसरी बात, आपको लिखने में अपने टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए आपको कितने टाइम में क्या करना है। जो सवाल आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे डायरेक्ट बेस पे पूछ लिया जाए, वो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होंगे, जिससे कि आपको आने वाले वक्त में आपको कॉम्पिटिशन में भी जाना है तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो सकें। NEP 2020 जो पॉलिसी थी उनमें कई बातें थी, उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, लेकिन क्या अभी तक जो चीज़ें लागू हुई हैं उनका असर हो रहा है? NEP 2020 को अब तक 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखें तो जो भी चीज़ें हुई हैं, क्या उनसे चीज़ें सुधरी हैं? क्या हम वही पुराने तरीके से चीज़ों को करते आ रहे हैं? आज भी हम सिमिलरली जैसा हर साल करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वही सेम चीज़ें याद करते हैं, वही सेम चीज़ें पढ़ते हैं, प्लस उसी सेम तरीके से लिखते हैं, कुछ भी नहीं बदला। प्लस आपको उतना ही एफर्ट लगाने पड़ते हैं। आपको स्मार्ट थिंकिंग की प्लस रोड लर्निंग ही चल रही है अब। स्मार्ट लर्निंग की तरफ आप गए नहीं, लेकिन जो कहा गया था। लेकिन क्या जो सीबीएसई करने जा रहा है, क्या उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? तो बिल्कुल, अगर ये अच्छे तरीके से किया जाता है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तो इसका फ़ायदा हो सकता है। लेकिन पहली बार नहीं है जब सीबीएसई ऐसा करने जा रहा है। 2014 में देखें आप, 9th और 11th के लिए ऐसा किया और 3 साल तक ऐसा चला। ओपन बुक एग्ज़ाम नाम तो हुआ, लेकिन उस टाइम इसका नाम दूसरा था। लेकिन उसका जो आप फ़र्क देखेंगे तो कुछ भी नहीं नज़र आया, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। और बाद में 2017 में से ये कहकर बंद कर दिया गया कि इस एग्ज़ाम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्या अभी जो हो रहा है उसके बाद यही कह दिया जाएगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, या फिर पूरी तरीके से प्लानिंग के साथ ये सब लागू किया जाएगा? देखते हैं।